जनपद बुलंदशहर के कस्बा गुलाबटी में श्री रामलीला समिति के तत्वाधान में 68वां श्री रामलीला महोत्सव का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो गुलाबटी की जो रामलीला है वह बहुत ही सुंदर और मुख्य मानी जाती है। जो रामलीला में किरदार निभा रहे हैं एक ऐसे शख्स आज हमारे साथ हैं, उनसे ही हम जानेंगे कि वो कौन कौन से पात्रों में किरदार निभा रहे हैं, उनका क्या संदेश है समाज को, क्या उनके भाव हैं। हम चलते हैं। सर, आपका सबसे पहले स्वागत हमारे चैनल में। जी। तो मेरा सबसे प्रश्न ये है कि आप सर्वप्रथम अपना नाम हमारे दर्शकों को बताएंगे और आप कहाँ से हैं ये बताएंगे। मैं ब्रज का निवासी हूँ। गोवर्धन की तरहेटी में पैंठा नाम का एक ग्राम है जो मेरी जन्मभूमि है, जो गोवर्धन के निकट मथुरा ज़िले में यूपी में पड़ता है। आप ये बताइए हमें कि आप रामलीला का मंचन कर रहे हैं, कौन कौन से पात्रों में की आप भूमिका निभा रहे हैं? वैसे रामलीला में मेरे एक नहीं कई अभिनय हैं और राम जी की सेवा में जो भी अभिनय मिल जाता है मेरी अवस्था और मेरी उसके अनुसार उसी अभिनय को मैं निभाता हूँ, बड़ी सच्ची भावना से और बड़े तन्मय होकर। तो आप तो काफ़ी समय से इसमें काम कर रहे हैं, कितना वर्ष इसका हो गया आपको? हमको करीब 50 साल हो गए होंगे इसमें लीला में करते। और 40 साल से रामलीला में भी काम कर रहे हैं, कृष्ण लीला में भी किया है और रामलीला में भी जो अभिनय मिलता है भगवान राम जी की कृपा से उसी को उनकी कृपा से बनता है, सुंदर ढंग से उसका गुलाबटी में रामलीला चल रही है, इसमें आप कौन कौन सी भूमिका निभा चुके हैं अभी तक? इसमें देवऋषि नारद जी की, विश्वामित्र जी की, जनक जी की, परशुराम जी की ये भूमिका अब तक मैं निभा चुका हूँ। अभी आपने बताया कि आप जनक जी की भूमिका भी आपने निभाई है। रामचरितमानस के अंदर एक सुंदर प्रसंग आता है सीता स्वयंवर का, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में सीता स्वयंवर के बारे में बताइए कुछ। सीता स्वयंवर का मूल शास्त्रों से हमें मिलता है। एक बार भगवान शिव का दर्शन करने के लिए जनक, रावण, बाणासुर, परशुराम ये चारों उनके शिष्य उनके समीप में पहुँचे। वो भगवान शिव ध्यान में बैठे हुए थे। जब उनकी ध्यान मुद्रा खुली तो चारों शिष्यों ने एक प्रश्न किया कि आप किसका ध्यान कर रहे हैं? हम सब तो आपको ही सर्वोपरि मानते हैं। तब उन्होंने कहा कि मेरे भी एक इष्ट हैं प्रभु श्री राम। तो चारों शिष्यों ने निवेदन किया कि उनका दर्शन का सौभाग्य हमको भी मिल जाना चाहिए। तब उन्होंने ये अपना धनुष, जो कोदंड है, पिनाक है, भगवान शिव का धनुष, उन्होंने हमको दिया और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि इस धनुष के ही माध्यम से तुम चारों शिष्यों को मेरे इष्ट भगवान श्री राम का दर्शन होगा। उसकी पूजा होने लगी जनकपुर में, हमारे पूर्वज भी करते थे। स्वयंवर के समय उसी धनुष को माध्यम बनाकर हमने एक प्रतिज्ञा की और उसी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए वैसे तो देश देशांतर के राजा आए, पर वो हमारी प्रतिज्ञा किसी के द्वारा पूर्ण नहीं हो सकी। और इस अवसर में बाणासुर, रावण, परशुराम जी का भी आगमन हुआ। सबको भगवान शिव के अनुसार सबको राम जी का दर्शन हुआ और भगवान श्री राम जी के द्वारा ही धनुष का खंडन होकर हमारा प्रण पूरा हुआ और हमारी पुत्री जानकी के लिए राम जैसा सुंदर सुयोग्य वर प्राप्त हो गया। तो ये धनुष जो माध्यम बना उसका मूल कारण था परमात्मा के दर्शन का। कारण कि भगवान शिव ने बताया कि धनुष के कारण तुमको मेरे इष्ट परमात्मा श्री राम का दर्शन होगा और वो धनुष के कारण भगवान शिव के आशीर्वाद से वो हमको प्राप्त हुआ, राम जी का दर्शन हुआ। और दर्शन ही नहीं, फिर सौभाग्य से वो हमारे जमाई बने, उनसे एक अमिट संबंध भी हमारा बन गया। तो ये सब भगवान शिव की कृपा से हुआ। और बताओ, रामचरितमानस के अंदर सबसे सुंदर प्रसंग कौन सा है? रामचरितमानस में छोटा बड़ा किसको कहें, सारे चरित्र बड़े सुंदर हैं, शिक्षाप्रद हैं। अब किसी भी प्रसंग को उठाकर आप देखिए, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक शिक्षा हमको प्राप्त होती है। अब आप कहेंगे प्रसंग, तो मेरे विचार से तो सारे प्रसंग अच्छे हैं, फिर भी आपको कौन सा जो ऐसा मुख्य प्रसंग जिसमें एक गुण रहस्य संदेश छुपा हो उसमें? हाँ। ऐसा है, गूढ़ रहस्य हम कह सकते हैं कैकेयी का। कैकेयी ने राम जी को बन जाने का एक वरदान अपने महाराज दशरथ से मांगा
और देखने वालों ने कैकेयी को गलत दृष्टि से देखा, उसे कलंक लगाया, उसे किसी ने पापनी कहा, किसी ने कुछ कहा। लेकिन यथार्थ में देखा जाए तो कैकेयी का ही सारे विश्व या भूमि के भार उतारने में अथवा साधु सज्जनों को राम जी के दर्शन कराने में कैकेयी की जो अहम भूमिका रही। कैकेयी यदि अब इतना बड़ा त्याग नहीं करती, कैकेयी ने एक ऐसा त्याग किया कि अपने प्राणों से प्रिय राम को वन में ही नहीं भेजा, वो स्वयं अपने पति को स्वर्गधाम भेजकर उसने अपना विधवापन भी स्वीकार किया, लोगों का अपमान और गालियाँ भी सहन की और सब कुछ सहन करके सारे जगत का उन्होंने जो कल्याण किया है, पृथ्वी के भार उतारने में, राम जी के भूतल पर आने के मुख्य उद्देश्य को पूरा करने में जो कैकेयी ने अपना अभिनय किया है, वो एक सराहनीय है। लेकिन लोग कैकेयी को अच्छी दृष्टि से नहीं, उसे दोष देते हैं, उसे पता नहीं भला बुरा कहते हैं, कोई पाप नहीं, कोई कुछ कहता है, कोई। मैं आपके माध्यम से एक बात और आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। सीता स्वयंवर के दौरान भगवान श्री राम भी विष्णु जी का अवतार माने जाते हैं, विष्णु जी का अवतार ही हैं, और जो परशुराम जी थे वो भी भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। तो एक ही युग में दो अवतार, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखो बात ऐसी है, ये अवतार रहस्य स्वयं ब्रह्मा जी इसको नहीं जान पाए, नहीं प्रकट कर पाए, नहीं बता सके। हम कलयुग के मानव हैं। परमात्मा की लीला हमारी आपकी बुद्धि से परे है। हमें वो विवेक नहीं कि हम परमात्मा के अवतार की लीला को या उसके रहस्य को जान सकें। परशुराम जी का अवतार हुआ, लेकिन वो बताते हैं 4 कलाओं से परशुराम जी का अवतार हुआ। फिर राम जी का 12 कलाओं से अवतार हुआ। जब परमात्मा 12 कलाओं को लेकर धराधाम पर आए, तब उन्होंने ये विचार किया कि अब 4 कला वाले जो हैं उनकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए उनकी प्रेरणा से ही धनुष यज्ञ के समय परशुराम जी को वहाँ आना पड़ा। ये सब राम जी की प्रेरणा से हुआ। और जो भी वहाँ परशुराम जी ने अपना क्रोध दिखाया, क्षत्रियों को मैंने यूँ कर दिया, ऐसा कर दिया, 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों के विहीन कर दिया, ये जो भी कुछ हुआ सब प्रभु श्री राम जी की प्रेरणा से हुआ। और अंत में परशुराम जी ने राम जी को समझा कि ये परमात्मा है, अपना धनुष बाण, अपना परसा दे करके उन्हें प्रणाम करके वह महेंद्राचल पर तपस्या के लिए चले गए, जो आप भी आज भी परशुराम जी वहाँ तपस्या कर रहे हैं। चलिए, मेरा सबसे अंतिम प्रश्न यही है कि मैं जो सभी से पूछ रहा हूँ, आपने कई पात्रों में काम किया है, आज का समाज किस ओर जा रहा है और रामचरितमानस के माध्यम से आज के समाज को क्या शिक्षा देना चाहेंगे? देखो, ऐसा समाज आज का जो है वो मैं देख रहा हूँ, अधिक लोग स्वार्थी और लोभी हो गए हैं। प्रत्येक आदमी अपने स्वार्थ की सिद्धि करने में लगा हुआ है। यद्यपि हम लीला करने वाले, आयोजन कराने वाले, इसकी व्यवस्था में किसी भी प्रकार का सहयोग करने वाले पूरा प्रयास कर रहे हैं कि रामचरित के द्वारा लोगों को कुछ शिक्षा मिले। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोग ही ऐसे हैं। कुछ लोग हैं जो भगवान में भक्ति रखने वाले हैं, उनको सुंदर शिक्षा मिलती भी है। और जो लोग इस शिक्षा को ग्रहण करते हैं वो अपने बच्चों में उस प्रकार के संस्कार भी डालते हैं, तो उनके बच्चे भी अपने माता पिताओं का अनुसरण करते हैं, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपनी क्रियाओं से। तो ऐसा नहीं है कि इसके द्वारा शिक्षा नहीं मिल रही है, शिक्षा तो मिल रही है, लोगों में सुधार हो रहा है, पर उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ जिन्होंने रामलीला मंचन के दौरान कई पात्रों में भूमिका निभाई है। पूछ लिया स्वरूप? अच्छा, पूछ लिया। भूमिका निभाई है, तो उन्होंने बहुत सारी धर्म की बातें आपको बताई हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इनकी बातों को शिक्षा पर ग्रहण करेंगे। सहयोगी साथी प्रशांत शर्मा के साथ हरीश सैनी, भास्कर न्यूज़, बुलंदशहर।